नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। सफाई कर्मचारी अरुण की पुलिस हिरासत में मौत की घटना के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को आगरा पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। कांग्रेस नेता प्रियंका ने कई ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और पुलिस पर निशाना भी साधा। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि किसी को पुलिस हिरासत में पीट पीट कर मार देना कहां का न्याय है। आगरा पुलिस की हिरासत में अरुण वाल्मीकि की मौत की घटना निंदनीय है। भगवान वाल्मीकि जयंती के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके संदेशों के खिलाफ काम किया है। मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। बता दें, आगरा के जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए चुराने के आरोपी व्यक्ति की कथित रूप से पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में प्रशासन ने बुधवार को पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को सफाई कर्मी की नौकरी देने का वादा किया है। वहीं वाल्मीकि समुदाय के लोग अरुण के मृत्यु के मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। समुदाय के स्थानीय नेताओं ने कहा है कि इस मामले में जब तक निष्पक्ष जांच शुरू नहीं होती तब तक वे महर्षि वाल्मीकि जयंती नहीं मनाएंगे। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीबी मुंबई में आतंकवाद फैला रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी और उसके शीर्ष अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा है। मलिक ने केंद्रीय एजेंसी के क्षेत्रीय निदेशक वानखेड़े की व्हाट्सएप बातचीत की जांच करने संबंधी अपनी मांग को फिर से दोहराते हुए कहा कि इससे पता चलेगा कि एनसीबी के मामले कितने फर्जी हैं। उन्होंने दावा किया कि जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थों की कथित बरामदगी से संबंधित मामला फर्जी है और गिरफ्तारी सिर्फ व्हाट्सएप बातचीत के आधार पर की गई थी। मंत्री ने कहा कि जहाज पर छापे के बाद उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी आरोपी हैं और इस समय जेल में बंद हैं। मलिक ने आरोप लगाया कि राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए एनसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे अगले सप्ताह अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करेंगे। उधर राजस्थान सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल से पहले राज्य पथ परिवहन निगम पर राजस्थान आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी रेस्मा लगा दिया है। इसके तहत 3 महीने की अवधि के लिए आरएसआरटीसी की सेवाओं को सबसे आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया गया है। गृह विभाग ने राजस्थान आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरएसआरटीसी की सेवाओं को सबसे आवश्यक घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत प्रस्तावित हड़ताल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल हड़ताल का आह्वान उस दिन किया गया था जब राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक भर्ती परीक्षा 2021 आयोजित की जाएगी और राज्य सरकार ने परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली पटवारी परीक्षा के उम्मीदवारों को भी निःशुल्क यात्रा की घोषणा की है। बता दें, रोडवेज कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, नई भर्तियां, दीपावली पर अनुग्रह राशि सहित विभिन्न मांगों को लेकर 27 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों ने बुधवार को समाप्त हुई 2 दिवसीय बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की। इस बैठक का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से किया गया था। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आरएसएस का प्रतिनिधित्व इसके संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल और अरुण कुमार, इसकी प्रचार शाखा के प्रमुख सुनील आम्बेकर और अन्य ने किया। इसके अलावा विद्या भारती, भारतीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, भारतीय शिक्षा मंडल सहित विभिन्न आरएसएस संबंध संगठनों और एबीवीपी के नेता भी बैठक में शामिल हुए। वहीं बैठक में भाजपा का प्रतिनिधित्व इसके समन्वयक वी सतीश, महासचिव सीटी रवि और संयुक्त महासचिव शिव प्रकाश ने किया। बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विशेष रूप से छात्र दृष्टिकोण से विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें आरएसएस की विचारधारा की ओर से झुकाव रखने वाले विभिन्न शिक्षाविद भी उपस्थित थे। बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कैबिनेट में उनके सहयोगी राजीव चंद्रशेखर और जितेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में कौशल विकास और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर भी चर्चा हुई। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों ने हथगोले के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर एक आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक वाहनों और यात्रियों की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को
एक व्यक्ति की हरकत संदिग्ध लगी, जो जांच और तलाशी से बचने की कोशिश कर रहा था। सतर्क जवानों ने तुरंत उस पर काबू पा लिया और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक हथगोला बरामद किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान डोडा जिले के बथरी गंडोह गांव के सुहेल अहमद भट्ट के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना किश्तवाड़ में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि भट्ट आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। वहीं भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,623 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,41,08,996 पर पहुंच गया है। बता दें, पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 197 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,52,651 पर पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,78,098 रह गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।